कांग्रेस आरएसएस की, हाँ कांग्रेस आरएसएस की, कांग्रेस, जोर से बोलो भाई, डर रहे क्या? अरे ये बोलो जोर, कांग्रेस आरएसएस की, हाँ आरएसएस अन्ना मोहन भगवत के साथ है। आरएसएस अन्ना को कंट्रोल मोहन भगवत कर रहा है और कांग्रेस आरएसएस की, कांग्रेस, जोर से बोलो भाई, डर रहे क्या? अरे ये बोलो जोर, कांग्रेस आरएसएस की, हाँ हाँ वो छोड़ दो तो मालूम, उन्होंने बोल रहे आरएसएस अन्ना, हाँ क्या हुआ किसको? अच्छा अभी बोलता हूं। तो ये मामला इनका है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती। तो आप ये देखो खेल कैसा हो रहा है। मामू भी नहीं समझ रहे, मामू को अब समझ में आएगा मैं बोलने के बाद, अरे असद भाई ये बोले, मगर मामू जरा नाराज भी होंगे, मेरे को भी बोले। हम बताना चाह रहे कि हम इंशाअल्लाह ताला राजेंद्र नगर भी जीतेंगे और जुबली हिल भी जीतेंगे। वहां पे सिटिंग एमएलए मामू का है, लड़ेंगे उनसे इंशाअल्लाह ताला, नहीं बिच्चे नहीं बैठेंगे। अब वहां पे जुबली हिल में उन्होंने एक को बैट फिराने वाले को ला लिए, अरे कहीं को लड़ रहे वहां पे उनके खिलाफ। अरे मेला क्या 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 वो क्या बोलते, जम्मा अटका खेल रहे, वो खेलते ना पत्थरों को खेल रहे क्या है? इलेक्शन है ये, लड़ना पड़ता। और क्या क्या करो, मैं छोड़ दिया ना सब चीजें। 119 में 9 लड़ रहा हूं, तुम 110 लड़ो ना, पूरा मैदान तुम्हारे को छोड़ दिया। नहीं असद भाई के पीछे खाली, पूरा तेलंगाना का इलेक्शन असद भाई के पीछे होने वाला है। 28 तारीख तक मोदी अमित शाह खाली हमारे पीछे। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि इस मामले को आप लोगों को संजीदगी से गौर करना है। मैं हर चीज को आपके सामने खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप ये देखो कि ये और एक बात बोलते ये कांग्रेस के लोग, कर्नाटका मॉडल, मेरे भाई 80% गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप कांग्रेस खत्म कर दी वहां पर। अब कांग्रेस में आज नोटिफिकेशन है, कांग्रेस में जो कर्नाटका में जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हिजाब पहन के कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकते। बोलो कांग्रेस, आरएसएस अन्ना बोलो, राहुल बोलो। जब मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो ये कांग्रेसी बोल रहे थे ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। आज आप देखो कांग्रेस की हुकूमत है और ये लोग अपने ही हुकूमत में आज नोटिफिकेशन निकाल दिए कि हिजाब पहन के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट का नहीं लिख सकते। बोलो क्यों नहीं कर सकते? क्या तेलंगाना में किसी को हिजाब पहनने से रोका गया? आप बोलिए किसी को रोका गया? कर्नाटका में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। अच्छा कर्नाटका के इलेक्शन के दौरान ये कांग्रेस क्या नहीं बोले थे बजरंग दल पे बैन, बोले थे ना? अब कहां गया बैन? वो याद रखिए कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसीलिए मैं बोला कि नए मामू से अच्छे नकटे मामू। तो मामू का साथ दीजिए, मामू को कामयाब करिए। उनमें भी कई खामियां हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि खामियां नहीं है उनमें। हमको उन खामियों को दूर करना है, हमको लड़ना है उनसे। मगर ये और एक बात याद रखिए, जहां जिस रियासत में 2 कांग्रेस और बीजेपी रहेगी वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं है, वहां पे आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपको कोई पलट के पूछता भी नहीं। यहां पर तीसरा एक इलाकाई पार्टी है मामू की, इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर, तवाजुन क़ुव्वत आपके पास है, आपके पास है, दलित भाइयों के पास है, आदिवासी गरीबों के पास है। 2 प्लेयर रहेंगे तो दोनों चाहते कि तीसरा ना रहे, और हमारा काम यह है कि तीसरे को रखना। तीनों लड़े तो आप बैठ के देखना, समझे?
वरना दो रहेंगे तो दोनों मिलके हमारे पीछे पड़ जाते, तीन रहे तो तीन दोनों को टैकल करता। और मामू बहुत काबिल है, मामू को देखो अब यूं करते, यूं करे कि मतलब उन्हों मसल रहे। अब मामू उस पर नाराज होंगे, मगर तीन रहना याद रखो आप। दो रहे तो परेशानी है, तीन बीवियों की नहीं बात कर रहा हूं ना दो की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दो प्लेयर रहे तो परेशानी, तीन रहना। चौथा तो आपका खादिम है, चौथा तो आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी है। आखिरी ओवर में जाके पावर हिटिंग, मार छक्का मार, और गेम ओवर पूरा। तो आरएसएस अन्ना अब पावर बैटिंग शुरू हुई है। अब आपको मालूम होगा, मक्खी के शहद के पुट्ठे को उंगली करना, मंजलिस को जाके उंगली नहीं करना था तुम। अब हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। खैर बहरहाल मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन जहां पे मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, वहां पे मजलिस ने फैसला लिया है कि आप मामू का साथ दीजिए, कोएलिशन गवर्नमेंट मत बनने दीजिए। मजलिस का फायदा हो सकता है, मगर मैं अपने फायदे को देख के निजामाबाद की सीट नहीं छोड़ा। मैं आपके फायदे के लिए निजामाबाद की सीट को छोड़ा हूं।